हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है यार आप लोगों का नवी वीडियो में। तो मैं अभी यार इंडिया में हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं अफ्रीका से इंडिया आ गई थी। तो ऐसे ही बैठे बैठे वेले दिमाग में ख्याल आया कि Q&A वीडियो बना लेते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो कुछ कमेंट्स आए, तो मैंने यार उसमें से 10 क्वेश्चन उठा लिए जो मेन थे। अब उसका चलिए रिप्लाई देते हैं। आई थिंक 1-2 साल से Q&A का कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने, तो सोचा अब बना देते हैं। और इंडिया भी आए हुए हैं एंड वेला टाइम भी है, फ्री हूँ मैं। तो यार मेरी एक दोस्त है जेस, वो यहीं पे ही है एंड वो क्वेश्चन पूछेंगी लैपटॉप से पढ़ के एंड फिर मैं आप लोग को रिप्लाई देती हूँ। Do you travel solo or do you have a travel companion? तो यार हाँ, डू आई ट्रैवल सोलो और आई हैव कंपेनियन, ये बहुत बार मैंने कमेंट यूट्यूब पे भी पढ़ा है। तो यार बात ऐसी है कि जब मैं घर से निकलती हूँ ना, आई गो सोलो। एंड घर से निकलने के 5 दिन 10 दिन तक या 20 दिन तक 1 महीने तक आई एम ऑलवेज सोलो, ट्रैवलिंग सोलो। बट समटाइम्स आई फाइंड फ्रेंड्स और people who host me and they join me on my travel in some places, not all the time. So that time I meet them and they are part of my videos. And sometime if someone is camera shy, they are not part of my video. But most of the time my journey is solo and I go alone to travel. Yeah. Who takes your pictures? It depends again. If I'm with my host, they take my photos. Otherwise, my GoPro is easy to use. So sometimes I have given my GoPro to village people and they capture really nice photos because you have to just click one button. And yeah, random people on the street that I meet, कभी कभार सेल्फ टाइमर लगा के मैं खुद भी फ़ोटो ले लेती हूँ क्योंकि GoPro का ट्राइपॉड है मेरे पास। तो yeah, that's how I get my pictures done. Which is the most lovable place you have visited till date? And which is the most hostile, scary place you visited? For yeah, most lovable place, look, it's not really easy to decide because most of the places I have a very warm welcome and बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अक्सर। लेकिन देखो, सबसे मेरे दिल के करीब जो जगह है वो उड़ीसा है, सबको पता है। अगर उड़ीसा को हम साइड में रखें तो घूमने फिरने का एक्सपीरियंस मेरा म्यांमार में, तंजानिया में, युगांडा में, साउथ सुडान में, इथोपिया में, सोमालीलैंड में, हर कंट्री में बहुत बेहतरीन रहा था। एंड रशिया के कुरिल आइलैंड में भी बहुत 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 अच्छे लोग मिले थे। आई मीन सेंट पीटर्सबर्ग में थोड़ा नॉर्मल था बट कुरिल आइलैंड में देयर वर वेरी नाइस पीपल। और तो एक जगह यार सेलेक्ट करना इजी नहीं है मोस्ट लविंग प्लेस के लिए, या कौन सी जगह अच्छी लगती है। हर जगह ही अच्छी थी ऑलमोस्ट। बट फॉर स्कैरी और लाइक बैड एक्सपीरियंस जो भी कह सकते हैं हम जगह, वो था यार मोंटेनिग्रो में। लाइक मैंने पर्सनली कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे मेरा इतना लाइक डिप्रेशन हो जाएगा या इतना बुरा लगेगा। बट मोंटेनिग्रो में ऐसा था, इफ़ यू आर जस्ट लिटल डार्क स्किन दे ट्रीट यू वेरी बैडली इन मोंटेनिग्रो एंड आई डोंट नो वाई। तो यही देख के मैं बहुत बड़े शौक में थी। एंड हाउ दे ट्रीट यू वॉज हॉरिबल। लाइक कॉफ़ी वो लोग यार टेबल पे ऐसे जोड़ के फेंक के चले जाते थे। तो मेरे साथ वो कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं था बट उनका बिहेवियर उस कंट्री का बहुत अजीब था। तो वो कंट्री मुझे इतनी पसंद नहीं आई। मे बी नेक्स्ट टाइम अच्छा एक्सपीरियंस रहे, इस बार अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था वहाँ। तो या How do you communicate with different people while traveling? या बातचीत यार, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये सिर्फ आप लोग नहीं, जैसे मेरे रिलेटिव्स या कोई भी जो मेरे से मिलता है वो पूछता है कि नवी कंट्री में आपको भाषा नहीं आती, कैसे बात करते हैं। सो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। इट कैन बी अ बैरियर इफ़ यू आर डूइंग सम ऑफिशियल वर्क बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट दैट टाइम। बट अगर आप कैजुअल घूम रहे हैं एंड आपको नॉर्मल लोगों से बातचीत करनी है, उनसे पूछना है कि आप कैसे हैं, या आपको खाना चाहिए, आपको रास्ता पूछना है, तो वो भगवान ने हमें एक्शन सिखाया है कि एक्शन कैसे करना है और बातचीत कैसे करना है, हाथ के ज़रिए, अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए। तो नॉर्मली ट्रैवल में आई नॉर्मली डोंट यूज़ ट्रांसलेशन, बहुत कम। और मैं एक्शन के थ्रू बात करती हूँ लोगों से एंड वो भी समझ जाते हैं, मैं भी समझ जाती हूँ। तो ये एक बैलेंस बना रहता है एंड दैट्स इट। How do you manage to travel and stay with different people groups? ओके, सो ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ डिफरेंट ग्रुप, दैट मीन्स जो एरिया में मैं जाती हूँ वहाँ की एथनिसिटी या ट्रेडिशनल लोग हैं। जब भी मैं विलेज में जाती हूँ वहाँ पे मैं कैसे रहती हूँ उनके साथ। तो नाउ अगेन फर्स्ट आई फाइंड माई रूट कि कहाँ से कहाँ जाना है।
तो देन सेकेंड थिंग आई फाइंड बस और ट्रेन ट्रांसपोर्ट हाउ टू रीच देयर, एंड उसके बाद आई डोंट रीड एनीथिंग एल्स. ओके, इफ़ देर इज़ इंफॉर्मेशन दैट द एरिया इज़ बीइंग बॉम्ब्ड तो मैं नहीं जाऊँगी अगर वहाँ पे कोई आतंकवादी अटैक या कुछ भी हो रहा है. बट अगर वो नॉर्मल एरिया है जहाँ पे कोई न्यूज़ में हालचाल नहीं बता रहे क्या हुआ है, मतलब नॉर्मल है सब कुछ, तो आई जस्ट टेक ट्रांसपोर्ट एंड आई जस्ट रीच दैट प्लेस. क्योंकि जितना आप ऑनलाइन पढ़ोगे ऐसी जगहों के बारे में आपका दिमाग उतना घूमता जाएगा बिना बात के. तो सबसे बेहतर है आप ट्रांसपोर्ट लेके, मैं वहाँ जाती हूँ, एंड देन विलेज पीपल हेल्प यू. दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल. जब आप गाँव में पहुँच जाते हैं वहाँ पे पूरे लोग आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए. अगर गांव प्योर गांव है, कोई होटल नहीं है, आपको होस्ट करेंगे, 90% आपको होस्ट करेंगे. नहीं करा तो आपका टेंट भाई जिंदाबाद है, यू कैन पुट अ टेंट. सो अब ये बात यार ऐसी है, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आता है, बट लोग पूछते हैं कि कैसे कोई आपको होस्ट कर सकता है. तो देखो, आप जब किसी गांव में जा रहे हो बस में 10 घंटा दूर ट्रैवल करके, एंड वहाँ पे कोई होटल नहीं है, तो उन लोगों को खुद इतनी समझ है कि ये बंदा एक दिन का सफ़र करके आया है एंड यहाँ पे होटल नहीं है तो ये कहाँ रहेगा. तो इट्स वेरी नेचुरल, इंसानियत के नाते आपको खुद होस्टिंग मिल जाती है ऐसी जगहों पे. तो आप अपनी तरफ से बस ये कोशिश करिए, आप उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहिए, एंड वो भी आपके साथ बहुत रिस्पेक्टफुल रहेंगे, एंड दैट्स इट. देयर इज़ ऑलवेज अ बैलेंस एज आई सेड. और yeah, they host you in villages, so that's how I stay with different group of people. I just go, I take transport, and I don't even see if there is hotel or no hotel, and I always find a place. Yeah. A rough idea of your travel expenses. So travel expense depends from country to country and your personal choice and expenses, but we cannot conclude visa and flights in it because हर कंट्री से दूसरी कंट्री की फ़्लाइट प्राइस अलग होता है, हर कंट्री का वीज़ा प्राइस अलग होता है, बट बेसिकली बिटवीन $30 to $150 के बीच ही होता है यूजुअली. देर आर रेयर कंट्रीज़ वेयर इट कैन गो मोर. और तो ये वीज़ा फ़्लाइट का हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हर कंट्री का अलग होता है. बट मंथली एक्सपेंस इट डिपेंड्स. इफ़ यू हैव होस्ट then you cut down hotel or rent. If you have tent, you can put a tent and again you cut down your hotel expense. Food, you can eat like local food, and ऐसे आप अपने एक्सपेंस को मैनेज कर करके महीने का, इंडिया में तो यार ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 15,000 तक या उससे कम ही होता है. इन अफ्रीका एवरी कंट्री हैव डिफरेंट एक्सपेंसेस. कहीं कंट्री में वहाँ पे बॉटल 20 रुपए की है अफ्रीका में, तो कहीं कंट्री में पानी की बॉटल 50 रुपए की है, तो किसी में 100 रुपए की भी है. तो हर महीने अलग एक्सपेंस जाता है, बट बेसिक आप 15,000 से 40,000 के बीच तक का अंदाज़ा रख सकते हैं. क्योंकि अफ्रीका में यू कैन नॉट स्किप द एक्सपेंस. कुछ कुछ मेन एक्सपेंस हैं जो जाएंगे ही जाएंगे कंट्री के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जबूती जाऊँगी वहाँ पे आई कैन नॉट एस्केप सम ऑफ द एक्सपेंसेस, वो उतना महंगा है जबूती. एंड सेम विथ सोमालीलैंड, वहाँ पे 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर की बस टिकट 600 रुपये की 700 रुपये की थी, 100 रुपये की नहीं थी. तो दैट वॉज लाइक एक्सपेंस. आइदर यू डू हिचहाइकिंग एंड यू सिट ऑन द रोड फॉर 3 days और यू टेक ट्रांसपोर्ट. सो इट डिपेंड्स. Do you have a boyfriend? Guys, this is a very personal question. I am still not very comfortable to say anything online about it, but I hope soon we'll discuss it in the future. So right now, no comments on this. How do you avoid hate comments when you're a travel influencer? नफरत भरे कमेंट. अच्छा, तो यार देखो, एक मेरा ज़िंदगी का बहुत सिंपल रूल है, वो सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं है. कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ कमेंट ऑनलाइन चीज़, अगर रियल लाइफ में भी इफ़ समवन इज़ टेलिंग मी नॉट टू डू समथिंग विद अ हेट और विद नेगेटिविटी, मतलब जैसे यार पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह, आप लोग को पता है इंडिया में कैसे रहते हैं, तो मैं उन्हें भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से इग्नोर कर देती हूँ. तो आई थिंक ये मेरा बहुत नेचुरल टैलेंट है इग्नोर करना. सब में क्या पता कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बट आई एम वेरी गुड एट इग्नोरिंग दिस थिंग. क्योंकि यार देखो, मेरे घर वालों ने ना बचपन से इतना तो समझाया है कि जो मुझे करना है वो करना ही चाहिए, अगर वो किसी और को नुकसान नहीं दे रहा. तो जब तक मुझे इतना समझ आता है कि वट आई एम डूइंग इज़ राइट एंड इट इज़ नॉट डूइंग हार्म टू एनी वन, वट एवर हेट आई एम गेटिंग और वट एवर नेगेटिविटी आई एम गेटिंग, आई हैव टू जस्ट इग्नोर इट. सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट. तो yeah. An incident that really scared you.
ओके, तो एक नहीं, एक या दो इंसिडेंट थे। सबसे पहला तो यार एक गोकर्णा में हुआ था, ये बहुत साल पहले, जब मेरे पास ऑलमोस्ट यूट्यूब भी नहीं था। आई थिंक 5 साल पुरानी बात है। तो आई वॉज हाइकिंग, वहाँ पे गोकर्णा में बीचेस हैं जहाँ पे 4 या 5 बीच हैं जहाँ पे आप हाइक करके जाते हैं। तो लास्ट वाली जगह ना लोग अक्सर 4 या 5 तक जाते हैं, 6th वाले पे नहीं जाते। तो सो वी डिसाइडेड टू फिनिश द लास्ट वन, लाइट हाउस वाले तक। मैं नाम भूल चुकी हूँ क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, ये 5 साल पुरानी बात है। तो लास्ट वाले में यार क्या हुआ, वी गॉट द रॉन्ग डायरेक्शन। हमने किसी इजरायली से पूछा था कि रास्ता कहाँ है, एंड he did not speak English or what, I don't know, Arabic guy or what it was, he just show by the action कि यहाँ जाना है। तो मतलब यार वो थोड़ा सा गलत रास्ते में हम चले गए, एंड सूरज डूब गया था, शाम के 7-8 बज रहे थे, अंधेरा हो गया। और वहाँ पे रॉक था जहाँ पे हम ट्रेल कर रहे थे, चल रहे थे, वो रॉक भी उस जगह ब्रेक हो गया था, एंड देर वॉज अ डिवीजन, एंड इट वॉज वेरी लॉन्ग डिवीजन टू जंप एंड गो टू अनदर डायरेक्शन। तो यार वहाँ पे लाइक स्टक हो गए हम बिल्कुल। एंड रात को ब्लैक पैंथर टाइप की आंखें और आवाज़ भी दिखी थी। गोकर्णा वाली साइड, महाराष्ट्र वाली साइड थोड़े बहुत ब्लैक पैंथर हैं। एंड ये कंफर्म हुआ था मुझे जब मैं नीचे आई थी, एंड लोगों से पूछा मैंने कि आपके जंगल में पैंथर वगैरह है क्या, वो कहते हैं हाँ है। तो वो आवाज़ भी सुनी, एंड हम लॉस्ट भी थे, और रास्ता भी नहीं था, अंधेरा भी था, खाना भी नहीं था, पानी भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो पूरी रात लाइक इट वाज लाइक अ सर्वाइवल मोड। एंड मुझे रॉक चढ़ने वगैरह कुछ नहीं आता, बट मैंने रॉक क्लाइंब करा। एक बार गिल्ली चिकनी मिट्टी है गोकर्णा में, उसमें फिसली में, तो वो बहुत एक्सट्रीम था। एंड बिल्कुल ऑपोजिट में ही समुंदर था, देयर वाज सी, राइट। तो तैरना भी नहीं आता, उसमें जंप भी नहीं कर सकते। एंड मॉर्निंग हुई तो फिर पूरा चीखना हो गया था वो। तो फिशरमैन को बोला हमने, हमें ले जाओ। वो कहता पहले पानी में छलांग मारो, फिर बोट पे आना, क्योंकि काई थी। तो लाइक वी वर वेरी स्टक, बट सम हाउ यार वहाँ से निकल गए। सुबह चिकनी मिट्टी में मैं चढ़ चढ़ के निकली, एंड सुबह रास्ता मिला। तो रात मुश्किल से कटी, वो थोड़ा डर लगा था। एंड उसके बाद दूसरा एक्सपीरियंस था भाई म्यांमार में। म्यांमार की भी यार मैं वो जगह का नाम भूल गई, होपिन थी जगह का नाम के कुछ था। वहाँ पे आई वॉज वेरी नियर टू द एरिया वेयर वॉर वॉज हैपनिंग बिटवीन रेबल ग्रुप। तो उन्होंने ब्रिज तोड़ दिया था, ट्रेन वाला रोड वाला दोनों, एंड ट्रांसपोर्टेशन 4 दिन के लिए बंद हो गया था। 4 दिन आई वॉज स्टक, एंड मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। एंड म्यांमार गवर्नमेंट इज़ नॉट सो कूल विद एक्सपायरेशन ऑफ वीज़ा एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे लाइक कुछ ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं था, एंड ऐसी बातें भी सुनी थी कि म्यांमार में ये हो जाता है वो हो जाता है। तो नेचुरली उसका डर भी थोड़ा ज़्यादा था। एंड 4 दिन एक जगह स्टक होना भी अलग था। एंड फिर वहाँ पे रेलवे स्टेशन में प्रिजनर्स को यार बड़ी बुरी तरीके से बंधते हुए देखा, जैसे उनके हाथ बंधे हुए थे, एंड वो ज़मीन पे नी डाउन होके बैठे हुए थे, एंड नी डाउन होके उन्हें चलने को बोल रहे थे। तो ऐसी ऐसी विजुअल्स आ रहे थे। एंड नो इंटरनेट कट ऑफ हो गया था, एंड किसी से कांटेक्ट कुछ नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पे भी था यार, अब बाहर कैसे जाएंगे। ये 2 इंसिडेंट थे। How and where do you see yourself in 2 years? I hope traveling more, and telling you if I have a boyfriend or not, and painting more, actually painting more, because 1 साल से मैंने पेंटिंग नहीं करी, and making YouTube videos and doing anything new in life now, something new into my life to do. Yeah, that's it. Where will you be traveling to next? No plans yet, but I am thinking to travel around India and neighboring countries to India right now for a few months, because I have few things to do. And if that not, maybe to some Arabic countries. So this is the plan for now. Yeah, that's it. Yeah, 10 questions. ओके सो यार भाई, ये थोड़ी आधी इंग्लिश हिंदी में वीडियो बन गई, थोड़ी मतलब ध्यान नहीं था, इंग्लिश में ही आंसर दे रही थी मैं, बट आई होप सही थी वीडियो। एंड 1-2 साल बाद बनाइए यार Q&A, तो अपलोड कर दूंगी मैं जल्द, आज या कल में। एंड बहुत बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का सपोर्ट के लिए, वीडियोस देखने के लिए। बहुत स्लो ट्रैवल करती हूँ मैं पर्सनली, एंड जितनी भी कंट्रीज़ हुई घूमने में बहुत मज़ा आया। एंड अभी भी स्लो ट्रैवल ही करती हूँ, एंड वैसे ही मज़ा आता है मुझे। और अब देखते हैं अगला सफ़र कहाँ शुरू होगा। अभी फ़िलहाल उड़ीसा की कुछ वीडियोज़ आएंगी 3-4, तो उन्हें भी देख लेना एंड शेयर कर देना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक्स टू जेस। सो या, एंड इट वाज हर क्रेजी आइडिया टू डू दिस Q&A video actually. So thanks to her, and I'll see you guys in the next video. Bye.